आप शांत हो जाइए। छोटी सी बात पे घर छोड़ के कौन आता है अपना। आप ये क्या कर रहे हो? घर में मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज मुझे छोड़ दो, मॉम ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लीज। वैसे भी रात हो रही है, मॉम गलत समझेंगी। प्लीज आप रुक जाइए। मैं जानती हूँ आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा है, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो आप। प्लीज प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। मैं ये बात जानती हूँ आपकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी लड़ोगे उनसे। सॉरी देव, मैं भूल गया था। आप गुस्सा गुस्सा छोड़ो और अपनी मॉम को कॉल कर लो। इस तरह लड़ाई करके घर से बाहर आना अच्छा नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो। ते, मैंने तुमसे कहा ना, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। आपकी मॉम ने आपको एक बार डांटा और आप घर छोड़ के बाहर आ गए, ऐसा कौन करता है? अब आप घर जाओगे या फिर यहीं रहोगे? मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ तो कहीं बाहर घर ले लूंगा, फिर तुमसे शादी करके हम वहीं रहेंगे। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी लेट हो गई हो? तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। अरे तुम वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके, आंख मत खोलना जब तक मैं ना बोलूं।
अगर तुमने अपनी आंखें खोली तो मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। बढ़िया, जब मैं कहूंगी तभी खोलना अपनी आंखें। चलो अब अपनी आंखें खोलो। ओह वाह, फ्लावर्स मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, देखो। इसका मतलब हम दोनों फ्लावर्स लेकर आए हैं। पर तुम्हारे वाले मेरे वाले से ज्यादा सुंदर है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाओ। नहीं जिन, तुम्हारे वाले मेरे वाले से ज्यादा सुंदर है, देखो, डिफरेंस देखो। पर तुम्हारे वाले ज्यादा ब्यूटीफुल है। चलो छोड़ो भी सारी बातें, फ्लावर्स हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए मायने रखता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए मायने रखता है। पर तुम्हारे लाए हुए फ्लावर्स मेरे फ्लावर्स से ज्यादा सुंदर है, ये तुम मान लो। अब बस इसके आगे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ओके? ठीक है जिन, जैसा तुम कहो, इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं, मेरे लाए हुए फ्लावर्स ज्यादा सुंदर है। वेरी गुड। तो फिर चलो, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो चल के एंजॉय करते हैं। मेरी बात सुनो, तुम इस तरह कब तक ऐसे रहोगी? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी और उस लड़की के पीछे चला गया। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि वो उससे बहुत प्यार करता है? देखो, मैंने माना वो हमारा बेटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ के सारे डिसीजन हम लेंगे। उसे उसकी जिंदगी किसके साथ बितानी है वो खुद तय करेगा। और तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना सही रहेगा। तुम ही बताओ, अगर तुमने जंगकुक की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दी तो क्या वो खुश रहेगा? क्यों क्यों नहीं रहेगा वो खुश? क्योंकि वो उस लड़की से प्यार नहीं करता। तो प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। अगर जंगकुक खुश नहीं रहेगा तो क्या तुम रह सकते हो खुश? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी खुशी हमारे बेटे में है। अच्छा यही होगा कि हम उसकी पसंद की लड़की से उससे शादी करवाएं। वरना तुम देख ही सकती हो, अभी जंगकुक सिर्फ घर छोड़ के गया है, किसी दिन वो हमें ना छोड़ दे। पर मैं उसकी मॉम हूँ, उसके लिए अच्छा ही सोचूंगी ना। आखिर उसे मेरी बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? जरूरी नहीं कि हमेशा पेरेंट्स सही हो, कभी गलत भी हो सकता है। कोई नहीं, हम जंगकुक को घर वापस लेकर आएंगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी वो गुस्से में होगा, तो अभी वो आना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसे लेकर आएंगे घर वापस। मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, मॉम बुला रही है, चले?
ओहो, अब पता नहीं कौन आ गया, सारा मोमेंट खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। पर कोई नहीं, मैं देख कर आता हूँ कौन है। तुम यहीं पर रहना, ओके? इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कौन है? हाँ, मॉम आप? मॉम डैड, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। पर डैड, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और आप दोनों प्लीज चले जाइए। जंगकुक, मेरे साथ ऐसा मत करो बेटा, आई एम सॉरी। मॉम प्लीज आप रोइए मत, और मैं घर वापस नहीं आने वाला। जंगकुक, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, घर वापस आ जाओ। माफ कर दो अपनी मॉम को बेटा, प्लीज अपनी मॉम को माफ कर दो बेटा, प्लीज घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना तुम्हारी मॉम नहीं रह पा रही है। हमें तुमसे और तुम जिससे प्यार करते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेटा अब तुम्हारी मॉम को भी नहीं है। जंगकुक बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था मेरी वजह से तुम इतने दुखी हो जाओगे, मुझे छोड़ के चले जाओगे। आप अपनी मॉम को माफ क्यों नहीं कर देते हो? आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी मॉम इस तरह से रो रही है आपके सामने, और उन्होंने आपके लिए अच्छा ही सोचा था। हाँ, हो सकता है कि मुझ में कोई कमी हो, इसलिए उन्होंने मना किया हो। और पेरेंट्स कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। पढ़ते इन्होंने मुझे तुमसे दूर रखने की कोशिश की। कई बार छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, इसकी वजह से घर छोड़ना ये सही नहीं है। माफी मांगो आप अपनी मॉम से। तुम कहती हो तो ठीक है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दो। ओके बेटा, कोई बात नहीं। सॉरी मॉम, मैंने आप पे चिल्लाया। कोई बात नहीं, फिर से अब तुम घर छोड़ के मत जाना। मॉम, अब आप बस भी कीजिए रोना, वरना आप रोगे तो आपका सारा मेकअप धुल जाएगा, और अब आपकी वो गंदी वाली शक्ल। अपना मुंह बंद करो जंगकुक, मैं बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती हूँ। हो गया तुम दोनों का शुरू, है ना? ते मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे आप मुझसे क्यों सॉरी बोल रही है? मुझसे सॉरी बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं। जंगकुक, तुम्हारी पसंद बिल्कुल मेरी तरह है, ते बहुत सुंदर है। और क्या डैड, आपका बेटा हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह पसंद होगी ना मेरी। क्या कर रहे हो? सामने देख तो लो कौन खड़ा है। अच्छे लगते हैं दोनों साथ में, है ना? क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये कौन है? आंटी, ये मेरे मॉम डैड हैं। जी, जंगकुक हमारा बेटा है, और उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। और ये मेरी बेवकूफ लड़की को तो देखो, आप लोग बाहर खड़े हो और ये अंदर भी नहीं बुला रही है। क्या कर सकते, थोड़ा दिमाग कम है मेरे बच्चों में। फिर सब लोग घर के अंदर आते हैं। वैसे हमारा बेटा भी कुछ खास नहीं है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही हूँ आपके बेटे को मेरी बेटी से प्यार कैसे हो गया। वैसे मेरा बेटा तो बहुत प्यारा है, बहुत खास है वो। और क्या मॉम, मेरी तरह कोई है क्या? तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है इस तरह खुले आसमान के नीचे बैठना। आई होप कि हम दोनों सारी जिंदगी इसी तरह एक साथ रहे, है ना? आखिर क्यों नहीं रहेंगे, हम साथ हमेशा रहेंगे। देखो अब हमारी शादी भी होने वाली है। सही कहा जिन, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। फिर हम सारी रात इसी तरह बैठ के बातें किया करेंगे। तुमने सही कहा। सुनो, मैं क्या सोच रही थी, शादी के दिन हमारी अलग से एंट्री हो। कुछ बहुत ही यूनिक सा, जो सब देखकर हैरान हो जाए। कितना अच्छा लगेगा, है ना? सोचो जरा। ओह, तो तुम्हें यूनिक एंट्री चाहिए शादी के दिन? हाँ, कुछ बढ़िया सा, बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे मैं हूँ ना, बिल्कुल मुझे वैसी एंट्री चाहिए। तब तो फिर एक काम करना, तुम शादी की ड्रेस की जगह पता है क्या पहन सकती हो? जोकर के कपड़े। ऐसा करोगी तो तुम सबसे अलग दिखोगी। तुम तो अपना मुंह ही मत चलाओ, तुम नहीं बोलते ना मेरे सामने तो ज्यादा सही लगते हो।
अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी सॉरी। मुझसे फालतू मत बोला करो, ओके? मैं तो सोच रही थी कि हमारी शादी के दिन अलग से एंट्री होगी तो वो बहुत ज्यादा यादगार सा होगा, जो हम उसे पूरी लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी याद करेंगे। तब तो फिर तुम्हारे लिए मुझे कुछ अच्छा सा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जिन के लिए तो एक अच्छी एंट्री ही होगी।